आप सब आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम स्पेशल बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस के सिलेबस के बारे में। एसएससी एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है 12th पास पे, जिसका नाम है एमटीएस। ये जो वैकेंसीज है एसएससी के द्वारा निकाली जाती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये रिक्वायरमेंट थी कि एमटीएस का सिलेबस क्या होता है और किस प्रकार एसएससी जो है इस सिलेबस में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो एसएससी एमटीएस सिलेबस डिटेल्स। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी होता है, आपको पता होगा। रिक्वायर्स ग्रुप सी पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसको बोलते हैं एमटीएस। ग्रुप सी की ये वैकेंसीज होती है मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस की इन डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरी। और इसके अंदर जो पे लेवल 1 मतलब 7th पे कमीशन के अनुसार मिलता है। ग्रुप सी की ये वैकेंसीज होती है जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी। तो ये तो इस वैकेंसीज के बारे में है कि ये वैकेंसीज है क्या और किस लेवल की होती है। अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस को। जो एसएससी और जो भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कम उम्र के अंदर अपनी नौकरी अर्जित करना होता है 12th पास पे ये वैकेंसीज होती है, उनके लिए बहुत अच्छी ये रणनीति है कि इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए अगर वो इन सिलेबस के अनुसार अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं तो ये एग्ज़ाम क्रैक करना उनके लिए बिल्कुल संभव है। तो सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं। तो नंबर 1 सबसे इम्पोर्टेंट जिसका इस एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण रहता है वो है न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी। मतलब मैथ्स में आपको पूछा जाता है जो रिलेटिंग्स टू द इंटर्स एंड होल नंबर्स। जो नंबर संख्या है, हिंदी में अगर बात करें तो संख्या पद्धति के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एलसीएम एंड एचसीएफ, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस, जो दशमलव है जो भिन्न है, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स एंड संख्या के बीच में कौन कौन से रिलेशंस होते हैं उनके बारे में। फंडामेंटल अर्थमेटिक्स ऑपरेशन एंड बोर्ड मार्क्स के रूल्स जो हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परसेंटेज, रेशो एंड प्रॉपर्टीज, जो अनुपात है उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, क्या उसके गुण हैं, उससे संबंधित। वर्क एंड टाइम, कार्य और समय। डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन, जो डायरेक्ट और इनवर्स जो होते हैं उनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनवर्स का मतलब घात जो ऊपर जाती है, आपको पता होगा इनवर्स को किस तरह से फाइंड करते हैं, फिर नीचे घातें आ जाती है उसके लिए। एवरेज, औसत से संबंधित। सिंपल इंटरेस्ट, चक्र साधारण ब्याज। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि। डिस्काउंट बट्टा, एरिया एंड द पैरामीटर्स। बेसिक ज्योमेट्रिक्स, फिगर्स जो है जिसमें आपको आकृति दी जाती है, चाहे सर्कल की हो, चाहे आयत की हो, चाहे त्रिभुज की हो, उनसे संबंधित जो बीच में ज्योमेट्रिक्स के नियम लगते हैं उनसे संबंधित कोण वगैरह जो पूछे जाते हैं वो। एरिया जो पूछा जाता है क्षेत्रफल। डिस्टेंस एंड टाइम, जो दूरी और समय है। लाइन्स एंड एंगल्स, जो एक रेखा पर एंगल्स बनते हैं वो। और इंटरप्रिटेशंस ऑफ द सिंपल ग्राफ्स एंड डाटा स्क्वायर्स एंड द स्क्वायर रूट्स, जो मूल्स निकाले जाते हैं वो पूछे जाते हैं। कोई ग्राफ देख के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये तो आपका डाटा रहता है मैथमेटिक्स का। दूसरा जो पोर्शन होता है दोस्तों वो होता है रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। रीजनिंग के क्वेश्चन रहते हैं। जनरल जो एबिलिटी रहती है, द क्वेश्चंस विल बी द वर्डली बेस्ड इन द अल्फाबेटिक्स सीरीज के क्वेश्चन, कोडिंग एंड डिकोडिंग्स के, एनालॉग्स के, फ्लोइंग डायरेक्शंस और सिमिलरिटी एंड द डिफरेंस, जुम्बलिंग के, प्रॉब्लम सॉल्विंग इन द एनालिसिस एंड नॉन वर्बल रीजनिंग्स बेस्ड ऑन द डायग्राम्स एज कैलकुलेशंस एंड कैलेंडर्स एंड क्लॉक्स। जो कैलेंडर्स है, घड़ी है, रिश्ते से संबंधित क्वेश्चन है, डायग्राम्स को सोल्यूशन करना है, सीरीज के क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग्स के हैं, सिमिलरिटी और जो डिफरेंस है, समानता और अंतरता के क्वेश्चन, एनालॉग समापन के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं रीजनिंग के अंदर। दोस्तों अगर तीसरे की बात करें तो तीसरा पोर्शन रहता है इसमें जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस, सामान्य ज्ञान की बात करें तो द बोर्ड कवरेज ऑफ द टेस्ट विल बी ऑन द सोशल स्टडी, जिसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, आर्ट्स एंड कल्चर्स, सिविल, इकोनॉमी एंड जनरल साइंस एंड इन्वायरमेंट्स स्टडी अप टू द 10th स्टैंडर्ड्स। 10th स्टैंडर्ड्स तक के आपकी जो जनरल साइंस है, इन्वायरमेंट्स है, उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिस्ट्री जो इंडिया की है उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जियोग्राफी इंडिया की जो है, आर्ट्स एंड कल्चर जो इंडिया की है, और जो इकोनॉमी के मुद्दे हैं, जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, गरीबी क्या है और राष्ट्रीय आय कैसे निकालते हैं, ये कुछ क्वेश्चंस जो है वो इसमें से पूछे जाते हैं। चौथा जो इंपॉर्टेंट भाग है वो इंग्लिश लैंग्वेज। कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग टू द बेसिक ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज इन वोकेबलरी का कहने का मतलब यहाँ है कि जो आपके सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है और किसी पैसेज का उत्तर देना है, ये वोकेबलरी पर निर्भर करता है। अगर आपकी वोकेबलरी अच्छी है तो आप इसको सोल्यूशन कर पाएंगे। ग्रामर्स के सेंटेंस एंड स्ट्रक्चर्स, सेंटेंस की स्ट्रक्चर को पहचानना, इसमें एरर्स जो है उसके क्वेश्चन यहाँ पूछे जा सकते हैं। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स इन द करेक्ट यूजेस
इस प्रकार के क्वेश्चंस एंड द comprehensive and the simple paragraph will be given in the questions based on the paragraph to be asked. तो इस प्रकार के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। नोट्स यहाँ आप देख सकते हैं, कैंडिडेट ऑफ द 40 and 40% and above to the visual disability. There will be note the components of the maps and graph and diagram and statistical data in the papers. मतलब आपको 40% लाने बिल्कुल क्या है, अनिवार्य है। तो इस प्रकार जो MTS का एग्जाम है उसमें ये सिलेबस रहता है। जो आज का वीडियो बनाने का मकसद यही था कि सभी जो विद्यार्थी MTS की तैयारी करना चाहते हैं, जो 12th पास है, उसके बाद अपनी जॉब को सिक्योर करना चाहते हैं कम उम्र के अंदर और अच्छी ये जॉब्स है, MTS को क्रैक करने के लिए आपको 4 सब्जेक्टों पर फोकस होना जरूरी है दोस्तों। मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस, जिसमें साइंस का पोर्शन भी इम्पोर्टेंट है। 10th स्टैंडर्ड तक ये पूछे जाते हैं। तो जो भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं उनको पता चला होगा कि MTS की जो है क्वालिफिकेशन तो 12th पास है और SSC के एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण इसका एग्ज़ाम होता है। तो 4 सब्जेक्ट आप अच्छी तरह से क्लियर करके यहाँ MTS को क्रैक कर सकते हैं और अपने जॉब को सिक्योर कर सकते हैं। इस YouTube चैनल के द्वारा इंडिया के अंदर जो भी एग्जाम होते हैं उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है, चाहे वो नोटिफिकेशन है, चाहे सिलेबस है, चाहे आंसर की है, चाहे एडमिट कार्ड है, चाहे रिजल्ट्स है, उन सभी के बारे में। प्लस में जो भी नज़दीकी एग्जाम होता है उसकी जो टेट सीरीज है वो भी इस चैनल के द्वारा अपलोड की जाती है। जैसे हाल ही में GD का जो एग्जाम चल रहा है उसकी टेट सीरीज यहाँ पे आपके लिए उपलब्ध है। जो भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं वो इस टेट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ द कॉस्ट है। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें दोस्तों के साथ, ताकि सभी को जो भी इंफॉर्मेशन नहीं पहुँच पाती है उन सभी लोगों तक इंफॉर्मेशन जरूर पहुँचे। धन्यवाद।